दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य को एक सोशल बीइंग बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई मनुष्य कभी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को डिज़ाइन ही एक ऐसे प्रकार से किया है कि इंसान एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का रहना अकेला ठीक नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक भी बनाया। आज भी परमेश्वर का वही सिस्टम हमारे संसार में लागू है। आज भी इंसान सामाजिक है और दूसरों से मिलना चाहता है। अब देखिए, मिलने तक तो सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब मनुष्य एक दूसरे के द्वारा प्रभावित होने लगे। हमारे आसपास का माहौल, हम कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसी संगति करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हर एक मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। आज हम जहाँ भी देखें वहीं पर कुछ नया मिलता है और हमारा माइंड उस सब डाटा को फिल्टर करके अंदर स्टोर करने में लगा होता है। और आज ज़्यादा लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन उसका प्रभाव उनके जीवन पर ऑलरेडी काफ़ी तरीके से पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि आप गानों को याद नहीं करते। कुछ गाने आपके आसपास गाए जाते हैं और सडनली वो आपके माइंड में अपने आप आने लगते हैं। आप उन गानों को गुनगुनाने लगते हो। क्यों ऐसा होता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? जो चीज़ मूवीज़ में आप देखते हैं वो चीज़ बार बार आपके दिमाग में घूमती है। आखिरकार ऐसा क्यों आप उस चीज़ से प्रभावित होते हैं जिससे आप वास्तविकता में प्रभावित होना ही नहीं चाहते। आज की मसीह पीढ़ी एक बहुत बड़े शैतानिक अटैक का टारगेट बनी हुई है और मसीह लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि कैसे ये चीज़ें उनके आत्मिक जीवन को पूरी रीति से बर्बाद करने में लगी हुई हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे जो आपके जीवन को नाश के रास्ते पर लेकर जा रही हैं। और यदि आप केयरफुल नहीं होते और इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि आज आपके जीवन के अंदर क्या जा रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस शैतानी एजेंडा को हम समझते हैं आज। दोस्तों, पहली बात, सैतानिक एजेंडा इन प्रिंटेड मीडिया। प्रिंटेड मीडिया में दुष्ट का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आज आप किसी भी न्यूज़पेपर को जो आपके घर में आता है, आपके पड़ोसी के पास आता है, उसे उठाकर देखिए कि हर न्यूज़पेपर में आज एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप जैसी चीज़ों के ऊपर सेपरेट सेक्शंस होते हैं। और हर साल ये सेक्शंस बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और इन चीज़ों में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डेली न्यूज़पेपर में आपको मिलते हैं। इनके द्वारा लोग अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं और आजकल तो ऐसी एड्स भी प्रिंटेड की जा रही हैं नॉवेल्स में। टीनेजर्स के लिए देखेंगे तो शैतान की ताकतों के बारे में बताया जाता है। छोटे बच्चों की कॉमिक बुक में भी शैतानिक स्टोरी होती है। वीडियो गेम्स में भी ड्रैगन के पास कैरेक्टर हैं जिनके पास अथाह ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कल्ट ऑफ द लैम्ब जैसे गेम जो पूरी रीति से डिमोनिक है, लोग उन्हें खेलते हैं और बचपन से ही बच्चों को परमेश्वर से नफरत करना सिखाते हैं और सिखाया जाता है कि कैसे शैतान शक्तिशाली है और परमेश्वर कमज़ोर है और शैतान परमेश्वर को हरा सकता है। ये सभी चीज़ें आज हमारी प्रिंटेड मीडिया में देखने को मिल रही हैं, लोगों को सिखाया जा रहा है। आज आप कोई भी प्रिंटेड मीडिया उठाकर देखिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, नॉवेल्स हो या फिर कॉमिक बुक्स ही क्यों ना हो, आप देखेंगे हर स्थान पर सैतानिक एजेंडा को आज लागू किया गया है और ये चारों तरफ लोगों में फैलाया जा रहा है। बच्चों में, टीनएजर्स में, बुजुर्ग लोग भी देख रहे हैं इन चीज़ों को और इनके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। लोग असली परमेश्वर की बजाय इन चीज़ों को पढ़कर, अपनी राशि देखकर अपने फ्यूचर को जानने में लगे हैं। दोस्तों, प्रिंटेड मीडिया आज के समय में शैतान का एक बहुत बड़ा टूल हो गया है घरों में अपनी बात पहुंचाने का। दोस्तों, दूसरी बात, सैतानिक एजेंडा इन म्यूजिक। शैतान का एजेंडा म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काफ़ी देखा जाता है। एरिक होलमबर्ग, जिन्होंने रॉक एंड रोल म्यूजिक पर एक काफ़ी समय तक रिसर्च की, उनका दावा है कि सन 1960 के बाद से म्यूजिक के द्वारा शैतानिक एजेंडा को अंजाम दिया जाने लगा। उनका कहना है उससे पहले ये चीज़ें बहुत कम होती थी, लेकिन सन 1960 के बाद म्यूजिक का इस्तेमाल करके शैतानिक एजेंडा को लोगों के बीच में लेकर जाने लगा। म्यूजिक में पेंटाग्राम, ये ऐसे चिन्ह हैं जो शैतानी चिन्ह होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। गोट्स हेड, बकरी का सिर, उल्टा क्रूस, वन आई सिंबल, इल्यूमिनाटी के सिंबल भर भर कर आज म्यूजिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं।
इंग्लिश एल्बम जैसे कि अब मोटली क्रू, सुसाइडल टेंडेंसी, मेटल फैटिक, लिल नास, ये कुछ ऐसी एल्बम हैं जहां आप देखेंगे कि शैतानी सिंबल्स का भर भर कर म्यूजिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये भी नोट करेंगे ये सभी एल्बम्स जिनका मैंने नाम लिया है, और हर साल हर कुछ महीनों में ऐसी एल्बम रिलीज होती हैं जो शैतान को प्रमोट करती हैं और बिल्कुल एक्सप्लिसिटली साफ तरीके से परमेश्वर के वचन के विरोध में चीज़ें दिखाई जाती हैं। परमेश्वर के वचन के विरोध में चीज़ों को गाया जाता है, दिखाया जाता है कि कैसे परमेश्वर एक कमज़ोर शख्स है। हिंदी में यदि बात करें तो हनी सिंह, बादशाह जैसे लोग भी इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि ये लोग कैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ओवरऑल इनके द्वारा बहकाया जा रहा है इन सब चीज़ों के द्वारा। यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है तो दोस्तों इस पर मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज बनाई हुई है, आप उस वीडियो सीरीज को देखें, मैंने उसकी लिंक आपको दे दी है, आप उसे ज़रूर चेक करना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ पर भी। मोरओवर हम देखें तो म्यूजिक में सेक्स, गे, लेविश लाइफस्टाइल पर भी ज़्यादा फोकस किया जाता है जो अगेन परमेश्वर की ओर से नहीं है। और भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूजिक में हैं, पर ओवरऑल यदि म्यूजिक को देखा जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री आज शैतान के एजेंडा को फैलाने के लिए एक काफ़ी अच्छा टूल बन गया है। दोस्तों तीसरी बात, सैटानिक एजेंडा इन टीवी के द्वारा भी शैतान के एजेंडा को प्रमोट किया जा रहा है। अमेरिका की एक रिसर्च में बताया गया है कि अमेरिका के 98% लोगों के घर में, 98% लोगों के घर में टीवी सेट हैं और 60% लोग ऐसे हैं जिनके घर में 2 या फिर 3 टीवी सेट्स हैं। टीवी एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही अच्छा टूल था कुछ समय तक, लेकिन अब वो ही टूल हमारे डिस्ट्रक्शन का भी भाग बनने लगा है। टीवी के द्वारा, टीवी की मूवीज़ के द्वारा घर बैठे बैठाए शैतानिक एजेंडा को लोगों के घर में पहुंचाया जा रहा है। और इसी सेम रिसर्च का दावा है कि हाई स्कूल पहुंचने तक एक बच्चा 22,000 घंटे तक टीवी देख लेता है। 22,000 घंटों में आप जस्ट कल्पना कीजिए, 22,000 घंटों में उस बच्चे के जीवन में, उसके दिमाग में क्या चीज़ें जाती हैं। वायलेंस, मैजिक, सुपर हीरो, सेक्सुअलिटी, वल्गैरिटी, ये सब चीज़ें उस बच्चे के दिमाग में जाती हैं। जब वो देखेगा ये सब चीज़ तो वो सीखेगा क्या? चीज़ों को देखकर बच्चा सीख जाता है गलती को कैसे छुपाया जाता है, मंत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जादुई किताबें क्या होती हैं, राक्षस, दुष्ट आत्माएं या फिर शैतान का लोगों में आना, और परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ मनुष्य उसी समय से जाना शुरू कर देता है। आप ज़रा देखिए, आज आप देखिए कि आपके बच्चे टीवी में क्या देख रहे हैं। आप उन्हें टीवी तो दे देते हैं, आप उन्हें फ़ोन भी में भी वीडियोस चला कर दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आज आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। क्या वो डिमोनिक म्यूजिक को सुनते हैं, ऐसे कार्टून्स को देखते हैं, या फिर कैसी स्टोरीज़ को वो देख रहे हैं। दोस्तों याद रखें कि टीवी के द्वारा शैतान एक बहुत बड़ा एजेंडा लोगों में एग्जीक्यूट कर चुका है। दोस्तों चौथी बात, सैटानिक एजेंडा इन मूवीज। शैतान का एजेंडा मूवीज़ में भी देखा जाता है। सन 1960 से 1990 के बीच की एक रिसर्च में बताया गया था कि उन 10 सालों में 200 से ज़्यादा मूवीज़ ऐसी थी जो डायरेक्टली शैतान और शैतानिक रिचुअल्स को प्रमोट करती थी। 1960 से 1990 के बीच में, यानी कि इन 30 सालों में 200 ऐसी मूवीज़ आई थी जो डायरेक्टली शैतान को प्रमोट करती थी। जैसे कि सन 2021 में आई थी द मीडियम, द कर्स, फॉलन। ये सब कुछ ऐसी मूवीज़ थी जहां एक्सप्लिसिटली सब कुछ डिमोनिक था। और आज हमारी मूवीज़ में पहले से दिखाया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, दुनिया की समस्याओं को मिटाने वाला सुपर हीरो के बारे में जो कि एंटी क्राइस्ट होगा। दिखाया जा रहा है कि कैसे एक व्यक्ति पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेगा, और ये सब कुछ मेंटल प्रोग्रामिंग का भाग है। हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ट्रेंड किया जा रहा है इन सब चीज़ों को पहले ही मूवीज़ में दिखाकर कि आने वाले समय में क्या होगा। और जब आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी तो हमें लगेगा कि ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी फिल्मों में देख ली हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा। दोस्तों ये सब कुछ हमारे मेंटल प्रोग्रामिंग का भाग है। सो दोस्तों ओवरऑल कहें तो शैतान आज हर तरफ से लोगों के शिकार में लगा हुआ है। आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, अपने कानों से क्या सुन रहे हैं, ये सब आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे प्रिंटेड मीडिया हो या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर मूवीज़ हो या फिर टीवी ही क्यों ना हो, ये सब के सब एक एजेंडा को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। इसलिए आप अपनी आंखों को खुला रखें, अपने कानों को खुला रखें और देखें, चीज़ों को जांचें कि क्या ये हमारे लिए सही है या फिर सही नहीं है। सही नहीं है और फिर भी आप देखते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी।
आज जिन चीज़ों को हम नॉर्मल समझकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए, हमारी आत्मिकता के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होंगी। इसलिए दोस्तों आज अपने जीवन की रक्षा करें, परमेश्वर में बने रहें और हर एक चीज़ को इवैल्यूएट करें, चेक करें, क्योंकि आत्मिक ज़िंदगी शारीरिक ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।